हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 29 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें आज हम जिस पाठ की बात कर रहे हैं वह तो है पौधों को जानिए। और इस पाठ के अंतर्गत जिस भाग की हम बात करेंगे वो पौधे का बहुत ही सुंदर और कोमल भाग होता है। जानते हैं कौन सा भाग? वह है फूल। बहुत ही सुंदर फूल सभी को प्यारे लगते हैं। तो आज इस वर्कशीट में हम फूलों की चर्चा करेंगे, यानी फूल के क्या भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से जो है अंदर के अंदरूनी भाग होते हैं जिनसे परागण होता है, फिर वो आगे कैसे खिलते हैं, इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फूल पौधे का सबसे खूबसूरत और रंगीन भाग है। यह तने या शाखा से एक छोटे से डंठल की सहायता से जुड़ा हुआ होता है। तो फूल तो आप सभी ने देखा है ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है या नहीं होता? एक फूल के डंठल के आधार से ऊपर की ओर 4 चक्कर होते हैं। एक फूल में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं। तो यहाँ पर एक तस्वीर भी दिखा रखी है, अगर आप ध्यान से देखें, और इसमें फूल के विभिन्न भागों को, विभिन्न अंगों को दर्शाया गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये है बाह्य दल, ये पंखुड़ी होती हैं, ये इसके तंतु होते हैं, यहाँ पे परागकोश होता है, वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होती है, और स्त्री केसर और पुंकेसर यहाँ अंडाशय। देखिए इसमें भी ये जो हमने पुंकेसर और स्त्री केसर दो नाम लिए हैं, ये इस फूल के प्रजनन अंग होते हैं। यानी इन दोनों से मिलकर फिर नए बीजों का निर्माण होता है, और ये बीज जब मिट्टी में गिरते हैं या पौधे से इनसे और फूल उगते हैं और नए नए फूल उगते हैं। तो मैंने जो समझाया वो समझ में आया ना? 4 मुख्य भाग होते हैं, बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर। तो ये जो अब हम इसके बारे में हम आगे और डिटेल में भी पढ़ेंगे कि ये चारों अंग कैसे कैसे होते हैं, किस कलर के होते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में अब हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ दिखाया भी गया है बाह्य दल। बाह्य दल हरी पत्ती जैसी संरचना होती है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, जो कली की रक्षा करते हैं। यानी जब फूल नहीं होता, वो कली होती है, तो उसकी वो रक्षा करते हैं। ये एक फूल का सबसे बाहरी भाग होता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं पंखुड़ी, जो कि फूल का सबसे रंगीन भाग है। ये खुशबूदार होते हैं, ये परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं, और ये दूसरा बाह्य चक्र भी बनाते हैं। यानी इन सब के बीच में 2 महत्वपूर्ण अंग होते हैं जिनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। एक भाग होता है स्त्री केसर, यानी फूल का मादा जनन अंग। इसमें अंडाशय, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र होते हैं। ये 3 और उसके भीतरी अंग होते हैं मादा प्रजनन अंग के, ठीक है। और एक होता है पुंकेसर, फूल के नर जनन अंग है। प्रत्येक पुंकेसर में एक डंठल होता है जिसे हम तंतु कहते हैं, और इसके ऊपर थैलेनुमा संरचना परागकोश होता है जिसमें परागकण होते हैं। देखिए ये तो हो गया, इसको हम डंठल को बोलते हैं तंतु। हर पुंकेसर में ये होता है, और इसके ऊपर ये थैलेनुमा एक पार्ट होता है जिसको हम परागकोश कहते हैं, और इसके अंदर छोटे छोटे परागकण होते हैं। तो जब ये पत्तियां बहुत सारे कीटों को आकर्षित करती हैं, तो ये कीट आके इनमें बैठते हैं और अपने पैरों में यहाँ से जो परागकण होते हैं वो ले जाते हैं और अंडाशय की तरफ ले जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों मिलकर नए फूलों को, नए बीजों का निर्माण करते हैं, जिनसे और ज़्यादा फूल होते हैं, पौधे होते हैं। तो अब आप समझे कि ये चारों अंग कौन कौन से होते हैं। अब हम समझते हैं कि फूलों के कार्य क्या होते हैं। फूलों के कार्य, सबसे पहला कार्य है कि फूल पौधे का जनन अंग है। यानी जो फूल होता है वो जो पौधों का जनन अंग, यानी उसमें से और ज़्यादा फूल और ज़्यादा बीज बनते हैं पौधे के।
दूसरा है इसमें रंगीन पंखुड़ियां होती हैं जो कि कीटों को आकर्षित करती हैं और परागण में मदद करती हैं। फिर तीसरा है परागण के पश्चात फूल बीज उत्पन्न करता है जो कि और वो मिट्टी में ही गिरते जाते हैं जिनसे और नए पौधे उगने लग जाते हैं। तो अब आपको समझ में आया ना कि देखिए फूल के अंदर क्या क्या भाग होते हैं, कैसा इस प्रकृति ने इस चीज़ को बनाया है। तो अब जब भी हम एक फूल हाथ में लेके देखेंगे तो इन जो भागों की पहचान करके देखेंगे कि इसमें बाह्य दल कौन सा है, पंखुड़ी कौन सी है, स्त्री केसर और पुंकेसर कौन सा है। तो दोनों की पहचान भी मैंने आपको बताई है। फिर अब एक गतिविधि करनी है। अपने आसपास से दो अलग अलग फूल लीजिए और इसकी बाह्य दलों और पंखुड़ियों का निरीक्षण करिए। फिर ऊपर दिखाए गए चित्र की सहायता से इसके पुंकेसर को पहचानने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे फूलों से पंखुड़ियों और पुंकेसर को हटा दीजिए ताकि आप स्त्री केसर या पिस्टिल को स्पष्ट रूप से देख सकें। जो स्त्री केसर होता है ना, जिस अंग को हम स्त्री केसर कह रहे हैं, उसको हम पिस्टिल भी बोलते हैं। नीचे जो तालिका दी गई है उसमें अपनी टिप्पणियों को दर्ज करें, यानी जो आपने ऑब्जर्वेशन की, जो भी निरीक्षण करके आपने देखा वो यहाँ पर इसको दर्ज कीजिए। तो देखिए उदाहरण के तौर पर तो यहाँ पर गुलाब के फूल का दे रखा है। तो जैसे फूल का नाम हो गया गुलाब का फूल। फिर इसमें बाह्य दल की संख्या और रंग यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है। ये इन्फॉर्मेशन इसकी है और ये इन्फॉर्मेशन इसकी है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो रखा है। तो बाह्य दल की संख्या और रंग, यहाँ पर इसमें बाह्य दल जो है वो 5 होते हैं और वो हरे रंग का होता है, और पंखुड़ी की संख्या तो बहुत अधिक होती है और गुलाबी या लाल होती है। फिर क्या बाह्य दल और पंखुड़ियाँ जुड़े हुए हैं या अलग? तो इसने बताया हुआ है कि वो अलग होते हैं। उसके बाद है पुंकेसर स्वतंत्र अथवा पंखुड़ी से जुड़े हुए होते हैं, तो इसने बताया कि वो स्वतंत्र होते हैं। फिर आगे स्त्री केसर इसमें उपस्थित होता है या अनुपस्थित? उपस्थित होता है। तो फिर हम भी आपको एक उदाहरण यहाँ पे समझा रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर किसी दूसरे फूल के बारे में भी इंफॉर्मेशन भर सकते हैं, जैसे कमल का फूल। इसमें बाह्य दल की संख्या और रंग, बाह्य दल 5 होते हैं और उनका रंग जो है वो हरा होता है। फिर पंखुड़ियों की संख्या इसमें 10 से 20 होती है और गुलाबी रंग की होती हैं। फिर क्या बाह्य दल और पंखुड़ियाँ जुड़े हुए हैं अथवा अलग हैं? तो वो जुड़े हुए होते हैं। पुंकेसर स्वतंत्र अथवा पंखुड़ी से जुड़े होते हैं, तो वो पंखुड़ी से जुड़े हुए होते हैं। और स्त्री केसर उपस्थित या अनुपस्थित? उपस्थित होते हैं। तो इस तरीके से आपको इस तालिका को भरना है। आप चाहें तो इसमें दूसरे किसी फूल के बारे में भी अपनी जो भी टिप्पणी है उसको दर्ज कर सकते हैं। तो अब हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि एक पौधे के प्रजनन अंग का नाम बताइए। तो पौधे का प्रजनन अंग कौन सा होता है? फूल होता है। दूसरा प्रश्न है कि फूल के किस भाग में पुंकेसर और परागकोश उपस्थित होते हैं? तो इसका उत्तर है नर जनन अंग में ये दोनों ही उपस्थित होते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है कि पौधे का कौन सा भाग परागण में मदद करता है? तो रंगीन पंखुड़ियां जो कि कीटों को आकर्षित करती हैं, और वर्तिकाग्र जिनसे परागण में सहायता मिलती है। फिर चौथा प्रश्न है कि एक फूल के नर और मादा प्रजनन अंग का नाम बताइए। तो जो नर प्रजनन अंग है उसका नाम होता है पुंकेसर और जो मादा प्रजनन अंग है उसका नाम होता है स्त्री केसर। फिर पांचवा प्रश्न है कि इस चित्र को पहचानिए। तो देखिए चित्र में जो भाग बना हुआ है उसको हम स्त्री केसर कहते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो मास्क जरूर पहन के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।